चंद्रयान 3 के लॉन्च होने के कुछ हफ्तों के बाद रूस ने भी करीब 50 सालों में चांद पर अपना पहला प्रयोग शुरू किया। लूना 25 16 अगस्त को 100 किलोमीटर ऊंची चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने और 21 अगस्त को वोगोल्स्की क्रेटर के उत्तर में चंद्रमा पर उतरने के लिए तैयार है। चंद्रयान के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के 23 अगस्त को चंद्रमा पर उतरने की उम्मीद है। इस बीच संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन सहित कई प्रमुख शक्तियां भी धरती के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह में मौजूद तत्वों के बारे में ज्यादा जानने की दौड़ में हैं। नासा ने चांद में मौजूद खजाने के बारे में बात की, चंद्रमा पर खनन की संभावना का पता लगाया। लेकिन चंद्रमा पर ऐसा कौन सा खजाना है जिसको देखने के लिए या जिसका पता लगाने के लिए इस तरीके के प्रयोग हो रहे हैं? चंद्रमा, जो हमारी धरती से 3,84,400 किलोमीटर दूर है, अपनी धुरी पर पृथ्वी की डगमगाहट को कंट्रोल करता है। इसकी वजह से ही दुनिया के महासागरों में ज्वार भाटा आता है। वर्तमान सोच कहती है कि इसका निर्माण करीब 4 अरब साल पहले एक विशाल वस्तु के पृथ्वी से टकराने से हुआ। टक्कर से निकले मलबे ने मिलकर चंद्रमा बना दिया। तो चंद्रमा के बारे में जो बेसिक जानकारी होनी चाहिए वो अगर आप तक नहीं है तो आज हम आपको ये सारी जानकारी बताने वाले हैं। ये भी बताएंगे कि आखिरकार चंद्रमा में ऐसा है क्या जिसका पता लगाने के लिए तमाम देश वहां पर अपने अपने प्रयोग करना चाहते हैं। सबसे पहले बात तापमान की करते हैं। इसके तापमान में भी जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। जब पूर्ण सूर्य होता है तो इसका तापमान 127 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। वहीं अंधेरे में यहाँ तापमान 0 से 173 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर जाता है। चंद्रमा का ब्राह्म्य मंडल सूर्य से आने वाले विकिरण से सुरक्षा भी नहीं प्रदान करता है। पानी, नासा के मुताबिक चंद्रमा पर पानी की पहली निश्चित खोज 2008 में चंद्रयान 1 द्वारा हुई, जिसने चंद्रमा की सतह पर फैले और ध्रुवों पर केंद्रित हाइड्रोक्सिल अणुओं का पता लगाया। पानी मानव जीवन के लिए कितना अहम है ये बताने की जरूरत है भी नहीं, और यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का स्रोत भी हो सकता है और इसका उपयोग रॉकेट ईंधन के लिए भी किया जा सकता है। हीलियम का एक आइसोटॉप है। आइसोटॉप ऐसे परमाणु होते हैं जिनमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है। इसलिए उनके भौतिक गुण यानी जो फिजिकल क्वालिटी होती है अलग अलग होते हैं, लेकिन रासायनिक गुण यानी केमिकल क्वालिटी समान होते हैं, जो धरती पर बहुत ज्यादा दुर्लभ है। लेकिन नासा का कहना है चांद पर इसके लाखों टन मात्रा में होने का अनुमान है। तो धरती पर पाए जाने वाले कुछ दुर्लभ खनिजों की अगर बात करें तो बोइंग के मुताबिक धरती पर पाए जाने वाले दुर्लभ खनिज जिनका उपयोग स्मार्टफोन, कंप्यूटर और आधुनिक तकनीकों में होता है वो चंद्रमा पर मौजूद है, जिनमें स्कैंडियम, येट्रियम और 15 लेथेनाइड्स शामिल हैं। चांद पर किस तरीके का खनन होगा? चांद पर खनन का काम कैसे होगा ये अभी तक साफ नहीं है, लेकिन इसके लिए चांद पर किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा, मून की स्थिति को देखते हुए सारी मेहनत का काम रोबोट से करवाया जाएगा। वैसे चांद पर पानी हुआ तो इंसान लंबे वक्त तक वहां रुक पाएगा। चंद्रयान 3 का मकसद क्या है? चंद्रयान 3 का मकसद क्या हासिल करना है ये भी जान लीजिए। चंद्रयान 3 दरअसल चंद्रयान 2 मिशन को ही आगे बढ़ाता है, जो चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा। इस मिशन का मकसद है चंद्रमा पर सटीक लैंडिंग हासिल करने में भारत की तकनीकी क्षमताओं का प्रदर्शन करना। चंद्रयान चंद्रमा पर घूमने और खोज करने की अपनी क्षमता प्रदर्शित करने के लिए इसकी सतह पर एक रोवर तैनात करेगा। रोवर चंद्रमा की संरचना और भूविज्ञान पर डेटा एकत्र करेगा, जिससे वैज्ञानिकों को उपग्रह के इतिहास और विकास के बारे में ज्यादा जानकारी मिलेगी। यही नहीं, चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला मिशन होगा। ये क्षेत्र अपने स्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्रों के कारण विशेष आकर्षण का केंद्र है, जहां पानी की बर्फ की उपस्थिति का अनुमान लगाया जा रहा है। तो रूस के चांद पर जाने का मकसद क्या है वो भी समझ लीजिए। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोजकोस्मोस का कहना है कि लूना 25 चांद पर 1 साल रहेगा। इस दौरान इसका काम सैंपल लेना, यहाँ की मिट्टी इकट्ठा करना, जांच करना, इसके साथ ही एक दीर्घावधि वाली वैज्ञानिक शोध भी संचालित की जाएगी। एएफपी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि रूसी अंतरिक्ष विशेषज्ञ विटाली इगोरोव के मुताबिक सोवियत रूस के बाद का ये पहला मिशन है जिसमें किसी खगोलीय पिंड पर एक उपकरण लगाने की कोशिश की गई है। ये मिशन रूसी अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए अहम इसलिए भी है
क्योंकि धन का अभाव, भ्रष्टाचार, घोटालों और संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के साथ साथ रूस का मुकाबला अरबपति एलन मस्क के स्पेस एक्स जैसी निजी पहल से भी है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।